हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल एक नजर में। देखिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोग बात किया था विस्तार के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता कहां से कहां तक फैला हुआ है। ठीक है, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कहां कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख स्थल था एक नजर में हम लोग उसको सारी चीज को पढ़ेंगे, फिर हम लोग वन बाय वन उसका लेक्चर लेंगे। ठीक है, ताकि आप जिंदगी में दोबारा आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से इसको समझ सकते हैं। चलिए, सबसे पहले फटाफट अपने रजिस्टर पर हेडिंग दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुख स्थल है जो एक नजर में हम लोग उसको जानना है। ठीक है, क्या नजर है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखना है आपको, मेरे साथ साथ आप लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा समय टाइम देकर आप लोग जगह देकर लिखिएगा उत्खनन करता, उत्खनन करता या करता, उत्खनन करता। उसके बाद हम लोग लिखेंगे वर्ष, यहां लिखेंगे वर्ष, फिर लिखेंगे हम लोग नदी। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे, थोड़ा सा मैं स्पेस कम दे रहा हूं, वर्ष, फिर लिखेंगे हम लोग नदी। उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक ना, आज का जो वर्तमान समय है उस वर्तमान समय को यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, वर्तमान क्षेत्र। ठीक है, प्रमुख स्थल, उत्खननकर्ता, वर्ष, नदी और वर्तमान क्षेत्र। देखिए, तो 1500 स्थल जो है ना, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल, हालांकि हमको 1500 तो नहीं लेना है, लेकिन कम से कम 8, 10, 12, 15, 14 तक हम लोग जाएंगे। ठीक है, ये मुख्य मुख्य कुछ है जिसमें से एग्जाम्स बहुत ज्यादा इसमें कोशिश करते हैं। हिस्ट्री के बुक्स में अगर पलट के देखेंगे तो आपको यहाँ से समझने को मिलेगा। अच्छा, ये जितने भी आपका स्थल है, ये स्थल को एक इंसान के द्वारा नहीं खोजा गया है, बहुत ऐसे बड़े बड़े विद्वान थे जिन्होंने इस पर रिसर्च किया और उन्होंने खोजा। अच्छा, ये कहीं ना कहीं कोई तो वर्ष में होगा, ठीक है, किसी नदी के सामने होगा। अच्छा, आज के डेट में वो कहां प्रेजेंट है, तो ये सारी चीज हम इस चार्ट पर देखेंगे और ये चार्ट आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हेडिंग देंगे हम लोग हड़प्पा को। हड़प्पा, हड़प्पा का जो स्थल था इसके उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर, राय बहादुर दया राम सहानी। थोड़ा लंबा नाम है बट आप याद हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, हड़प्पा की खोज किन्होंने करा था? राय बहादुर दयाराम साहनी। हालांकि पहले के लेक्चर में मैंने इस बात को बताया था। ये कब खोजा गया था? वर्ष 1921 में। ठीक है, ये कौन सी नदी पर वो स्थित है? रावी नदी, याद रखिएगा, रावी नदी। ठीक है, आज के डेट में ये कौन सा क्षेत्र पर चला गया है? तो मोंटगोमरी जिला, याद रखिएगा, मोंटगोमरी जिला, मोंट गोमरी, ये कहां है सर? तो ये आज के डेट में याद रखिएगा ये पंजाब में चला गया है। कौन सा क्षेत्र पंजाब का? तो पंजाब का पाकिस्तान का क्षेत्र में चला गया है, पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान का जो है ना प्रांत, वहां चला गया है। चलिए सेकंड नंबर में हम लोग आते हैं। सेकंड नंबर में आते हैं हम लोग मोहनजोदड़ो। फटाफट लिखना स्टार्ट करेंगे, मोहन जोदड़ो, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का जो आपका उत्खनन करता थे उनका नाम था राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी। वो जो वर्ष था आपका 1922 में इसकी खोज की गई थी, 1922 में इसकी खोज की गई थी। और ये जो नदी थी वो थी सिंधु नदी, याद रखिएगा, सिंधु नदी। आज का जो वर्तमान क्षेत्र है वो क्षेत्र कहां है? लरकना जिला, लरकाना जिला। ठीक है, लरकाना जिला। ये लरकाना जिला कहां पर है प्रेजेंट टाइम में? तो ये है आपका सिंध पाकिस्तान में, सिंध पाकिस्तान में। देखिए, पाकिस्तान तो अभी हो गया, पहले सिंध था। ठीक है, 1947 में जब बंटवारा हुआ, जब भारत के दो बाजू कट गए, तो उसके बाद क्या है कि भारत का एक जो है आपका पश्चिमी पंजाब के साइड जो सिंध से आपका कनेक्ट होता था, वो आज पाकिस्तान में घोषित हो गया है। और आपका जो पूर्व की साइड है, जो आप बंगाल जानते हो, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था? पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल। लेकिन कभी आपने सुना पूर्व बंगाल? क्योंकि इस जनरेशन के लोग पूर्व बंगाल को नहीं जानते। पूर्व बंगाल ही आगे जाकर 1972 में वो क्या बन गया? बांग्लादेश, याद रखिएगा, 1972 के बाद क्या बन गया? बांग्लादेश। ठीक है, और वो उस समय
जब 1947 के बाद वही बांग्लादेश को एक टाइम में पाकिस्तान को भी घोषित कर दिया गया था, ठीक ना। हालांकि वो इसी कारण युद्ध वगैरह हुआ, भाषा को लेकर, वो एक अलग विषय है, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पाएंगे तो उसको आपको समझाएंगे हम, ठीक है, कि वो क्यों हुआ था नहीं हुआ था। तो आज के डेट पे याद रखिएगा बात को, बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का ही तरह से वो डिवाइड होकर निकला था हम लोग से, ठीक है। तो सिंध याद रखिएगा, आज के डेट में कौन है, पंजाब के क्षेत्र जो सिंध पर पड़ता था वही पाकिस्तान बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर में आते हैं हम लोग। थर्ड नंबर में जो है वो है सुतकांगेडोर, लिखिएगा सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर का जो खोज उत्खनन करता थे उनका नाम था आरएल स्टाइन। आरएल स्टाइन, आरएल स्टाइन, इन्होंने वर्ष आपका 1927 में इसकी खोज की थी, 1927 में। और ये जो इस नदी पर स्थित है वो नदी है दासक नदी, दासक नदी। और आज के डेट में इसको वर्तमान क्षेत्र में कहां है, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान कहां सर, तो ये भी पाकिस्तान में ही पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। बलूचिस्तान जिसको आप लोग पीओके के नाम से भी जानते हैं, भारत के जो टॉप पर देखते हैं जिसके कारण बहुत सारे युद्ध वगैरह हमारा हो रहे हैं, वो आपका बलूचिस्तान। चलिए 4 नंबर में आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में है आपका चनुदड़ो। चनुदड़ो, चनुदड़ो, इनके जो उत्खनन करता थे उनका नाम था गोपाल मजुमदार। गोपाल मजुमदार, गोपाल मजुमदार। ये जब खोज हुई थी वो वर्ष थी 1931। 1931 में इसकी खोज हुई थी, और ये किस नदी पर थे, तो सिंधु नदी पर, याद रखिएगा, सिंधु नदी के तट पर थे। और आज के डेट में ये जो है वो आपका सिंध पर है, याद रखिएगा। सिंध कहां सर, अगेन पाकिस्तान, ठीक है। तो ऊपर का चारों आप देखिएगा तो लगभग लगभग पाकिस्तान का ही क्षेत्र में अभी तक पड़ा हुआ है। 5 नंबर में चंदुड़ो के बाद आता है आपका कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा के जो उत्खनन करता थे जिन्होंने इसको खोज किया था उनका नाम क्या था, बीके थापर और ब्रिजलाल वासी। बीके थापर, बीके थापर, और एक और थे ब्रिजलाल, ब्रिजलाल, ठीक है, ब्रिजलाल नहीं, ब्रिजवासी लाल, सॉरी, ब्रिजवासी लाल, ब्रिजवासी लाल, ठीक है। ब्रिजवासी लाल 1953 में इसकी खोज हुई थी, 1953 में इसकी खोज हुई थी। और ये किस नदी पर है, तो ये नदी है आपका घाघर नदी, घाघर नदी, ठीक है, घाघर नदी पर है। और ये अभी के टाइम पर किस स्थान पर है, हनुमानगढ़, 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 हनुमानगढ़ याद रखिएगा, ये राजस्थान के आसपास है, राजस्थान के आसपास है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में कालीबंगा के बाद हम लोग लेते हैं किसको, कोट दीजी। कोट दीजी, कोट दीजी, कोट दीजी। कोट दीजी के जो उत्खनन करता थे उनका नाम था फजल अहमद। फजल अहमद, फजल अहमद, फजल अहमद ने इसकी खोज की थी कब, 1953 में, 1953 में। ये किस नदी पर आपका स्थित है, तो ये है आपका सिंधु नदी पर, सिंधु नदी पर, ठीक है, सिंधु नदी पर। और ये जो आज के डेट पे ये है वो है खरेपुर या खैरेपुर, खैरेपुर, ठीक है, खैरेपुर या खैरेपुर होगा आपका। आज ये जो है अभी अभी के समय में ये सिंध पर है, सिंध कहां पर, फिर अगेन पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग 7 नंबर में। 7 नंबर में जो स्थल है उसका नाम है रंगपुर। रंगपुर, रंगपुर। इनका जो उत्खनन करता है वह उत्खनन करता कौन है, तो रंगनाथ राव, रंगनाथ राव। रंगनाथ राव ने इनकी खोज कब किया था, हम 1953 से 1954,
1953 से 1954, यानी कि दो डेट को आप लोग याद कर सकते हो, 53 और 54, ठीक है। और यह कहाँ था, तो किस नदी पर है, तो मादर नदी, मादर नदी, मादर नदी पर ये स्थित है। और ये मादर नदी आज के डेट में कटियावाड़ा, कटियावाड़ा कहाँ पर, तो कटियावाड़ा गुजरात, आज के डेट में कटियावाड़ा या काटियावाड़ा, काटियावाड़ा कहां पर, तो गुजरात, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 हो गया, 8 नंबर पे आते हैं हम लोग। 8 नंबर में रंगपुर के बाद आता है रोपड़, रोपड़, रोपड़ के जो उत्खनन करता थे उनका नाम था यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञ यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा। इनकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने कब किया था, तो 1953 से 1956 तक, 1953 से 1956 तक, ठीक है। और ये किस नदी पर स्टैब्लिश्ड है, तो सतलज नदी, याद रखिएगा, सतलज, हमारे धनबाद से खुलती है ना आपका गंगा सतलज, तो याद रखिएगा सतलज तक। ये कहां पर है, रोपड़ पंजाब, रोपड़ पंजाब, ठीक है। उसके बाद है मेरा 9 नंबर में, 9 नंबर में रोपड़ के बाद आएगा आपका लोथल, लोथल, लोथल जो है उसकी खोज किसने किया था, तो इनका भी खोज किया था रंगनाथ राव ने, रंगनाथ राव ने इनकी खोज करा था। और ये किस समय में किया गया था, तो 1957 से 1958, 1957 से 1958। और ये किस नदी पर स्टैब्लिश है, तो यह है आपका भोगवा नदी, भोगवा, भोगवा नदी। ये भोगवा नदी की किस आसपास में, तो अहमदाबाद गुजरात, अहमदाबाद गुजरात, ठीक है जी। इसकी बात करते हैं हम लोग 10वां नंबर में। 10वां नंबर में मेरा क्या है, तो 10वां नंबर में आता है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था जब विस्तार पढ़ा था आलमगीरपुर, ठीक है। तो आलमगीरपुर का खोज किन्होंने करा था, उत्खननकर्ता कौन थे, यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है। यज्ञदत्त शर्मा ने इनको खोज करा था। और ये कब किया था, 1958 में, 1958 में। अच्छा, ये किस नदी पर स्टैब्लिश था, तो यज्ञदत्त शर्मा ने आलमगीरपुर को, है ना, हिंडन, हिंडन नदी है, ठीक है, कहां है, मेरठ, हिंडन, मेरठ, मेरठ पर, ठीक है। और आप लोग सभी लोग जानते हैं मेरठ कहां, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में स्टैब्लिश्ड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर, 11 नंबर में आता है आपका बनावली, बनावली, बनावली। इनके जो उत्खनन करता थे उनका नाम था आर.एस. बिष्ट, आर.एस. बिष्ट, आर.एस. बिष्ट। आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज कब करा था, 1985 से 1974 में, 1974 में इसकी खोज हुई थी, ठीक है, 1974 में। और ये किस नदी पर है, रंगोई, रंगोई या रंगई, ठीक है। अच्छा, ये कहां पर एस्टैब्लिश्ड है, हिसार, हिसार कहां, हरियाणा, हिसार हरियाणा, हरियाणा में ये पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़े 12 नंबर में, ठीक है। 12 नंबर में धोलावीरा, धोलावीरा, धोलावीरा के जो उत्खनन करता थे उनका नाम था आर.एस. बिष्ट और बीपी लाल, आर.एस. बिष्ट और बीपी लाल, बीपी लाल। तो आर.एस. बिष्ट और बीपी लाल ने 1985 से 1990 के बीच में से खोज की थी, 1985 से 1990 के बीच में इसकी खोज हुई थी। और ये किस नदी पर है, तो खादिर बेत बेत नदी, खादिर बेत नदी, थोड़ा नाम उल्टा है, मतलब अटपटा है, खादिर बेत या बेती भी कर सकते हो नदी, ठीक है, खादिर बेत नदी। ये देखने को बहुत कम मिलता है, ये नदी बहुत सारे बुक्स में नहीं है, तो मैं आपके लिए बहुत रिसर्च करके लाया हूं इसके बारे में, ठीक है। ये कहां पर है, कच्छ, कच्छ कहां, गुजरात, गुजरात, गुजरात पे, ठीक है। एंड 13 नंबर, 13 नंबर में लिखिएगा धोलावीरा के बाद राखी, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी ऊपर में कहीं था, राखीगढ़ी नहीं था, राखीगढ़ी,
गढ़ी, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो है ना, ये सूरज भान ने इसको किया था, सूरज भान, सूरज भान, ठीक है। इनकी खोज सूरज भान ने करा था। कब किया था? 1963 में, 1963 में। किस नदी पर ये आपका स्टैब्लिश्ड है? घाघर नदी, घाघर नदी, ठीक है। और ये कहां स्टैब्लिश्ड है आज के डेट में? हरियाणा में, याद रखिएगा, हरियाणा। चलिए नेक्स्ट एंड वन मोर लास्ट 14 नंबर में, ठीक है। अब आता है आपका आमरी। एक और जगह है आमरी। आमरी, आमरी का जो उत्खनन करता थे उनका नाम क्या था? एन जी मजुमदार, एन जी मजुमदार, ठीक है। और एक थे जिनका नाम था जॉर्ज एफ डेल्स। जॉर्ज, ये विदेश के थे, एफ डेल्स, ठीक है। तो इन्होंने, इन दोनों ने मिलकर आमरी को, ठीक है, आमरी का स्थल को ढूंढा था। और ये कब थे? 1963 से लेकर 1989 तक, 1963 से लेकर 1989 तक। और ये किस नदी पर है? तो सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी, ठीक है। और आज के डेट में यह किस स्थान पर वर्तमान क्षेत्र पड़ता है? तो सिंध, पाकिस्तान। कहां पड़ता है? सिंध, पाकिस्तान, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चार्ट आप लोग याद कीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे एक एक करके, ठीक है। कोशिश करेंगे कि ये 14 अगर पॉसिबल हो तो मैं 14 का 14 आपको पढ़ा दूं, ठीक है। आप बहुत कुछ सुनकर आपको ताजुब होगा कि हड़प्पा के लोग कैसे रहते थे, किस तरह से उनका जीवन व्यापन था। आप सोचिए, एक मानव के जिंदगी पर आकर सोचिए कि आज से 5000 साल पहले ये जब शहरें थी, और इन शहरों की जब आपका समय आप देख रहे हो कि किस नदी पर, किस वर्तमान क्षेत्र पर है, तो कितना इफेक्टिबल होगा। यहाँ के लोग पाउडर का यूज करते थे, लिपस्टिक का यूज कर सकते थे। यहाँ के लोग डायरेक्टली कहाँ जाते थे पढ़ने के लिए? यूनिवर्सिटी। आज हम लोग स्कूल कॉलेज को देखते हैं, वहां के लोग डायरेक्टली यूनिवर्सिटी जाते थे पढ़ने के लिए। यहाँ पर शल्य चिकित्सक तक थे, यानी फिजिशियन, डॉक्टर तक थे। घर घर में इंजीनियर, घर घर में डॉक्टर, घर घर में लोग, है ना, एकदम पढ़े लिखे। तो समझिए कि इसको जानना कितना जरूरी है। आज के लोग के कितना इंपॉर्टेंट है कि आज से 5000 साल के लोग कितना माइंड से डेवलप थे, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे, एक एक करके हम लोग इसको पढ़ते चलेंगे, और हम लोग इसके पूरा सिंधु घाटी सभ्यता को, क्लास को, सेशन को लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।